नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सकल दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गमन चलिया। हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हे भाई, गलत आचरण छोड़ करके अच्छे आचरणशील बन जाओ। जैसे कौआ जो है उसके आचरण में और हंस के आचरण में दोनों में अंतर होता है। ये पक्षी को प्रमाण तौर पर दिया गया है कि जो गलत कर्म करते हैं वो कौआ हैं और जो अच्छा कर्म करते हैं वो हंस है। तो हंस कौआ के ये प्रमाण दिया गया है कि हे भाई, आप जो है दुर्गुणी से सतोगुणी हो जाओ, इसी में मानव जाति के हित है। तो ये संसार के अंदर जो है ये जो है खानी जाल समझ लिए। आज दूसरे नंबर पर बानी जाल आता है। बानी जाल उसे कहते हैं कि संसार के अंदर जितने धर्म ग्रंथ और सत ग्रंथ है उसमें अनेक तरह के देवी देवता के बताया गया है, और वो देवी देवता के ढूंढने में और उसके पीछे खोजने में बहुत लोग पागल हो गए और उसको ढूंढते ढूंढते मर गए। वो कहीं मिले नहीं, ना कोनो देवी मिली ना कोनो देवता मिला। ये सब के नाम मिलने के कारण है कि वो है ये नहीं है। जो इस संसार में रहेगा वही तो मिलेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वह मिट नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो हो नहीं सकता। तो संसार के अंदर ये मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जोनी है। आज संसार में जितने देवी देवता हुए वो सारे जो है मनुष्य में हुए थे। जितना राक्षस हुए वो सारे जो है देवी थी। ये जो है जितने राक्षस हुए उनकी माता जो है वो सतोगुणी होती थी। सब बहुत जो है कश्यप ऋषि के पत्नी दीति से दानव राक्षस ये सब हुए, और आदिति से इंद्र और सारे सब देवता हुए। लेकिन बाप दोनों के एक ही है, वो जो है कश्यप ऋषि थे। तो ये संसार के अंदर इंद्र के जो है बहन बेटी से ये संसार के अंदर जो है ऋषियों के जो है प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु था। तो हिरण्यकश्यपु जो है बहुत बड़ा जो है राजा होता है, धर्मात्मा। उसके प्रहलाद जो है महान राक्षस के बीच में एक धर्मात्मा होते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि किसके यहाँ जो है किसके जन्म हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा अहंकारी राक्षस हुए जिनके यहाँ जो है अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, और जो अच्छे थे उनके यहाँ खराब हुए। मिसाल में जो है
लंका में रावण के घर में भविष्य था, वो जो है धर्मात्मा था। उसी तरह से मथुरा में कंस के परिवार में वासुदेव जी हुए, या और भी जो है कृष्ण भगवान हुए। बहुत ऐसे वो अच्छे भी महापुरुष थे। उद्धव जी थे। संसार के अंदर जो है उग्रसेन बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उसको उग्रसेन के लड़का कंस हुआ और घोर अत्याचारी हुआ और घोर अत्याचार किया, अब बेमौत मारा गया। वो अधर्म के तरफ से जो है अधर्म के तरफ से लड़ रहा था, और ये जो है कृष्ण भगवान ये धर्म के तरफ से लड़ रहे थे। तो ये धर्म और अधर्म की एक लड़ाई है, जो मथुरा के दोनों राजकुमार थे, कंस और कृष्ण, दोनों के एक ही राशि था। लेकिन कंस बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी जो है उसको जो है हार हुआ, अब पराजय हुआ, अब विनाश हुआ, अब मौत भी आ गई। और बहुत जो है षड्यंत्र के बीच में भगवान कृष्ण हुए और सारे षड्यंत्र पर विजय प्राप्त करके और अधर्म के नाश किए और धर्म के स्थापना किए। तो ये चीज़ के समझनी चाहिए कि ये राक्षस जो है कोई नया ना हो रहे हैं, ये पहले थे। एक विश्वास मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। विश्वास मार्ग जो है वो केवल मानता है, और ज्ञान मार्ग जो है मानता नहीं है, ये जानता है। ये अपने विचार के कसौटी पर सत्य असत्य के निर्णय करके और समझ के अब जान करके तब मानता है। तो जितने विश्वास मार्गी पीछे हुए और जितने ज्ञान मार्गी हुए, ये दोनों कभी एक ना हुए। ये जो है बहुत बड़े बड़े बलशाली हुए, अब बहुत धर्म अधर्म के लड़ाई जो है। इंद्र जो है स्वर्ग के राजा होते हैं, और उन्होंने जो है ये इंद्र के छवि में जो है बहुत जो है कमी दिखाई दे रही है। इंद्र देवता के राजा होते हुए और उन्होंने जो है हल यहाँ पर गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के संग जो है छल करते हैं, और यही जो है इंद्र जो है बहुत जगह बहुत जो है इनके राज में जो है हमेशा जो है नर्तकी रहती थी सब। तो ये जो है पृथ्वी के राजा से ज्यादा आयासी लग रहे हैं। ये देवता है। इंद्र उसे कहते हैं जो अपना 10 इंद्रियों को जीता हुआ होता है, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र बहुत हुए हैं, ये इंद्र पद है। ये जो इंद्र जो है इंद्रजीत को कहा जाता है। संसार के अंदर जो है बहुत जो है इस तरह के जो है इंद्र हुए, और सारे जो है अच्छे बुरे जो राक्षस हुए उसमें प्रहलाद हुए, और प्रहलाद जो है धर्मात्मा हुए। राजा बलि हुए, राजा बलि जो है वो भी धर्मात्मा हुए। तो संसार के अंदर राक्षसों में जो है महान हुए हैं सब, और इस संसार के अंदर देवता और दानव ये दोनों जो है हमेशा अपना जिससे जहाँ जहाँ जिसके दाव लगता था वो दूसरे को पराजय कर देते थे। लेकिन ये जो है ज्यादातर जो है
धर्म सत्य के जीत होता था। तो ये जो है बानी जाल में जो है अटक करके लोग जो है परेशान हो रहे हैं। खोजते खोजते जो है देवी देवता के मर गए। ये बात को समझते नहीं है कि जो जन्म लेता है वो सारे मरते हैं। जिसके जन्म होता है वो मरता है, और जो बनता है वो बिगड़ता है, और संसार में जो मिलता है वो छूटता है। यहाँ पर जो है भगवान भी मिल जाएगा तो वो छूट जाएगा। यहाँ हरि शब्द के जो प्रयोग किया गया है, सतोगुणी को विष्णु कहा गया है। ये हरि जो है उसे कहते हैं जो दुख को हरण कर ले, वो सतगुरु होते हैं। जो उपदेश देता है सत मार्ग के, और उसके उपदेश से दुनिया मार्गदर्शन लेता है, वो सतगुरु होता है। चाहे वो हरि हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, और चाहे ब्रह्मा हो। ये सारे जो है सत्य धर्म न्याय के पक्ष में थे। ये अधर्म के जो है पक्ष में नहीं थे। इन लोगों के सामने इन लोगों के जो है अपने अपने समय में सभी महापुरुष काफी महत्वपूर्ण कार्य किए और काफी बलशाली रहे। तो इसलिए जो है किसी किसी महापुरुष के आज जिंदा समझ करके उसको खोजो मत। कहें कि पीछे के जितने हैं ये सारे मर चुके हैं, इसको कहीं खोजोगे कहीं ना मिलेंगे। कहीं जाओगे वहां पिंडी मिलेगा ना तो मूर्ति मिलेगा। चाहे तीनों लोक के किसी कोना में चले जाओ। अगर किसी ने मूर्ख बनाता है तो तुम पगलाए हो तो मूर्ख बनो, लेकिन उसमें लास्ट में पछताओगे, रोओगे, और अपना लोक पर लोक खराब करोगे। इसलिए किसी के बहकावा में मत आओ। संसार के अंदर जो है साच के या झूठ के परख करो। जहां पर मन और दिल होता है वही नर नारी जो है देवी है और देवता है। जिंदा को जानो मुर्दा के छोड़ो। हमारे महापुरुषों के मूर्ति रखे हो तो उसको साफ सुथरा रखो, उनसे प्रेरणा लो। कौन प्रेरणा ले रहा है? राम के पूजने वाले कौन राम के जैसे काम कर रहे हैं? कृष्ण के पूजने वाले कौन कृष्ण के जैसे काम कर रहे हैं? बुद्ध के पूजने वाले बुद्ध के जैसे आचरणशील कहाँ है? महावीर के पूजने वाले महावीर के जैसे कहाँ है? कबीर के पूजने वाले कबीर साहब के जैसे कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं कि ये सारे जो है सारे दुख के यहाँ जड़ है। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए। निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। आज पक्षपात होने के वजह से सारे धर्म वाले जो है एक दूसरे के छोटा देखते हैं, अपना गुरु के भगवान बना दिए हैं कल्पना करके। आप कहते हैं कि हमारे मजहब में मोक्ष है, और हमारे गुरु के जो शरण में आता है उसी के मोक्ष है, दूसरे जगह नहीं है। ये पक्षपात है। संसार के सारे महापुरुषों के चरित्रवानों के आचरणशील बन जाओगे सतगुरु के धारण करके, तो वही कल्याण हो जाएगा। संसार के सारे महापुरुष पूज्य भी थे, आचरणशील भी थे, और सतोगुणी थे। उनके जैसे बन जाओ कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जो है ओ तो वैसा हुआ तू मत हो आन।
ओ निर्गुणिया तू गुणवंता मत के में शान। सतगुरु कहते हैं कि तू गुणवंता हो और वो निर्गुणिया है, वो कुछ भी बकता रहेगा, उसके बकने के जो है ध्यान मत दो। तुम अपने सतमार्ग पर चलते रहो। जब कोई आदमी सतमार्ग में चलता है, अच्छा काम करता है, तो उसके बहुत विरोध करने वाले होते हैं और उसको भटकाने वाले होते हैं, और तन को कमजोरी हुआ तो भटका भी देंगे। तो इसलिए खानी जाल को जाने, सारा परिवार के मोह ममता जो है, आसक्ति, वासना, कामना, राग, द्वेष, ये सारे जो है परिवार के मोह जो है, ये खानी जाल है। आकाश में जितने देवी देवता के खोजते हो और जो आज तक नहीं मिला है, वो सारे बानी जाल है। ना कभी पीछे मिला था, न आज मिला है, और न आगे मिलेगा। जिस समय जो जहां मिला था, उस समय वो जिंदा था। आज वो सारे मर चुके हैं, कोई ना है। कहीं चले जाओ, इसके प्रमाणित कोई नहीं कर सकता है। जबरदस्ती करेंगे कि जैसे सपना देखते हो वैसे उसको मान लो। क्यों मान ले? खूब ढंग से समझो। सारे तीर्थ में घूमे, सारे मजहब में घूमे, सारे जगह गए, सब जगह पिंडी मूर्ति मिली। उस पिंडी और मूर्ति से प्रेरणा लो कि हमारे महापुरुष जैसे थे वैसे आचरणशील बन करके हम भी समाज के सेवा करें, अपना कल्याण करें, औरों के कल्याण करें। तो ये जो है बानी जाल है। बानी जाल में मत अटक जाना। अटकोगे, भटकोगे, सटकोगे और मरोगे, तो अपना लोक परलोक खराब करके आप फिर जो है भोग भूमि में जाओगे। कीड़ा मकोड़ा बनोगे, पशु पक्षी बनोगे, जानवर बनोगे, जल के मछली बनोगे। पता ना कितने जन्म भर घूमते रह जाओगे, वहाँ कोई बचौनिहार ना मिलेगा। इसलिए जो है मानव जन्म जो पाए हो, ये मानव जन्म के मजाक मत समझो, ये बहुत भाग्य से मिला है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान।